हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि बात की थी ईगो के बारे में। ईगो के कॉन्टेक्स्ट को अब हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। पहले हमने बात की थी पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में। पाकिस्तानी सोसाइटी ओप्रेस्ड है और हमारी ईगो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, बहुत ज़्यादा। और यूरोपियन सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भूख अफलास ज़्यादा है, हमारे यहाँ जो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है यूरोप से, यूरोप के कंपैरिजन में। उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और उस फ्रस्ट्रेशन का असर हमें ये नज़र आता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेस लगी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर बनता है, कौन सबसे ज़्यादा पावर गेन करता है, ज़्यादा गाड़ियाँ किसके पास होंगी, ज़्यादा बड़ा घर किसके पास होगा। लेकिन ये तमाम चीजें, ये सिनेरियो यूरोप में हमें नजर नहीं आता। और उसकी वजह यह है कि वहां पर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जिसमें कुछ लग्जरियस चीजें भी आ जाती हैं, वो अवाम तक प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड हैं, गवर्नमेंट की जानिब से प्रोवाइड की जाती हैं। और वो चीजें ऐसी कैटेगराइज्ड हैं कि वो लोगों तक पहुंचनी ही है, नो मैटर व्हाट, वो लोगों को मिलनी ही है। लेकिन हमारे यहाँ उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, उन तमाम चीजों के लिए, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए। जिसकी वजह से इस प्रोसेस में हमारी सेल्फ वर्थ मुतासिर होती है। और हम उस सेल्फ वर्थ को फुलफिल करने के लिए, फुलफिलिंग फील करने के लिए, अपनी ईगो को फुलफिल करने के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ को साबित करने के लिए हम फिर उस भाग दौड़ में लग जाते हैं जहां हम बहुत ज्यादा हासिल करना चाहते हैं और गलत तरीके से हासिल करते हैं। मैनिपुलेशन पे उतरते हैं, कंट्रोल टैक्टिक्स पे उतर आते हैं। और फिर बहुत ज्यादा हम हासिल करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वो चीजें जब नहीं मिलती, तो उससे जो इनडायरेक्ट मैसेज हमें मिलता है वो ये होता है कि हमारी सेल्फ वर्थ ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं कि हमें कुछ मिल सके। और ऐसा साबित किया जाता है इंटेंशनली, जब लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, सिस्टम की जानिब से इंसल्ट किया जाता है, और लोगों को जब बेसिक नेसेसिटीज ऑफ जो लाइफ हैं वो नहीं मिलती, तो इस प्रोसेस में एक इनडायरेक्ट मैसेज ये मिलता है कि वो इस काबिल ही नहीं, क्योंकि वो कमजोर हैं, क्योंकि वो किसी काबिल नहीं, क्योंकि वो फाइट बैक करने के काबिल नहीं, उनकी सेल्फ वर्थ नहीं है, इसलिए उनको वो चीजें मिल ही नहीं रही। और फिर जो लड़ाई होती है वो सेल्फ वर्थ के लिए होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अगर औरतों के मसले को समझें, हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा बात की जाती है कि बेहयाई बहुत फैल रही है, बहुत ज्यादा मजहबी तबका इस बारे में बात करता है, बहुत ज्यादा सवालात उठाता है कि हमारे यहाँ वल्गैरिटी क्यों फैल रही है। इंडिया में भी यही हाल है, वहां पे भी इस तरह की बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं, ये मैं उनसे मुखातिब हूँ जो लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं बेहयाई की, वल्गैरिटी की, तो जरा आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, सुनने को तैयार हो जाएं। जानना चाहते हैं क्यों बेहयाई फैल रही है, क्यों वल्गैरिटी फैल रही है? उसकी वजह यह है कि जो आपने ऑपरेसिव सिस्टम बनाया हुआ है, जो आपने कब्जा ग्रुप अपना बनाया हुआ है कि आप लोगों को रोकते हैं, जबर करते हैं, सबसे बड़ी वजह यही है वल्गैरिटी फैलने की। और मैं वल्गैरिटी की डेफिनेशन में नहीं जा रहा कि वल्गैरिटी बुरी है, अच्छी है, या फिर इसका कॉन्सेप्ट या इसकी डेफिनेशन रिलेटिव है, मैं उसमें नहीं जा रहा। जिसको वल्गैरिटी मैं कह रहा हूं इस वक्त, वो ईगो का एक हाइट को अचीव करना है, एक सर्टेन हाइट को अचीव करना है कि जहां पर जरूरत जरूरत नहीं रहती, बल्कि ईगो की फुलफिलमेंट की रिक्वायरमेंट बन जाती है। एग्जैक्टली वो सिचुएशन जो हमारी सोसाइटी की इस वक्त है और जो यूरोप में नहीं है। यानी हमारे यहाँ लोग, हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, हम बहुत अच्छे लोग हैं, और हमारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है, और यूरोप का कल्चर बड़ा बुरा है, वहां पे बहुत ज्यादा वल्गैरिटी है। मैं आपको ये बता दूं, और ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि यूरोप में कई समाजी बुराइयां बहुत कम हैं और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ वायलेंस बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। इसके लिए मुझे किसी रिपोर्ट को कोट करने की जरूरत नहीं है, आप गूगल कर लें, आपको मिल जाएंगी। ये इतना बड़ा स्टैब्लिश फैक्ट है कि इसके लिए किसी रिपोर्ट को कोट करने की जरूरत नहीं, ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ क्राइम रेट कितना ज्यादा है, हमारे यहाँ ऑपरेशन कितना ज्यादा है सिस्टम की जानिब से और सोसाइटी में, और यूरोप में कितना कम है। उसकी वजह से हम देखते हैं कि यूरोप में फ्रस्ट्रेशन बहुत कम है, और वहां पे ईगो की फुलफिलमेंट के लिए कोई सरगर्म अमल नहीं है। कोई अपनी ईगो की फुलफिलमेंट के लिए नहीं कमाता। वहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइकिल पे फिरता है, उसको बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स की जरूरत नहीं है,
क्योंकि उसको जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो पहले ही मिल गई। उसकी सेल्फ वर्थ को मुतासिर नहीं किया गया वहां पे। किसी भी जो मेजोरिटी लोग हैं वहां पे, उनकी सेल्फ वर्थ को सिस्टम की जानिब से कभी भी निशाना नहीं बनाया गया, ना उन तक चीजों को पहुंचाने में, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं उनको पहुंचाने में कभी भी हिंड्रेंसेस नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ वर्थ मुतासिर नहीं हुई। इसी तरह जब आप यहाँ पर लोगों को ऑप्रेस करते हैं, तो फिर सवाल सेल्फ वर्थ का होता है कि आपने उनको रोका, मतलब आप उनको रोकने के काबिल थे। मतलब ये कि वो लोग इस काबिल नहीं थे कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाते और अपनी जरूरतों को हासिल कर पाते। इसी वजह से उनकी सेल्फ वर्थ मुतासिर हुई, और फिर उस प्रोसेस में उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ बनाने के लिए उन चीजों को बहुत ज्यादा हासिल करने की कोशिश की, और बहुत ज्यादा हासिल किया। और फिर जिसे आप वल्गैरिटी कहते हैं, बेहयाई कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम हाइट है किसी भी चीज को अचीव करने की, जिसे आप वल्गैरिटी कह रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपने उन तक शुरुआत में ही उन्हें कुछ करने ही नहीं दिया गया। आपने उन्हें मुख्तलिफ चीजों से रोका। किसी भी चीज से आप रोक सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें रोकते हैं तो एक इनडायरेक्ट मैसेज जाता है औरतों के जहन में, बच्चों के जहन में, किसी के भी जहन में जिसको आप रोकते हैं, या फिर जिनको आप कहते हैं वो वल्गैरिटी फैला रहे हैं, बेहयाई फैल रही है सोसाइटी में, जिनकी वजह से ये वो लोग होते हैं जिनको आपने बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया होता है, बहुत ज्यादा रोका होता है। और इससे उनको ये मैसेज जाता है कि वो कमजोर हैं, वो अपने आप को डिफेंड करने के काबिल नहीं। और फिर ये साबित करने के लिए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं या फिर वो किसी काबिल हैं, उनकी सेल्फ वर्थ है, वो उस चीज को फिर हासिल करते हैं, बहुत एक्सट्रीम में हासिल करते हैं। तो अगर आपने इस चीज को रोकना है, और इसको आप वल्गैरिटी कहते हैं, बेहयाई मानते हैं, इसको अगर एक कॉमन कॉन्सेप्ट के तौर पे अगर समझा जाए, तो ये ईगो है। इसको हम ईगो भी कह सकते हैं, ईगो की फुलफिलमेंट कह सकते हैं, और ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। और जिस तरह यूरोप के मुकाबले में हमारे यहाँ बहुत सारी बुराइयां, समाजी बुराइयां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लोगों की सेल्फ वर्थ मुतासर की गई है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन है। उस ऑपरेशन से, उस रोक टोक से लोगों की ईगो मुतासर हुई है। उस वजह से वो चीजें हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं रिस्पॉन्स में। और अगर आप समझते हैं कि यूरोप में बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, खासकर बेहयाई के हवाले से, तो आप अंदाजा लगा लें कि आपके सोसाइटी में कितनी ज्यादा बुराइयां होंगी। क्योंकि जितनी भी समाजी बुराइयां यूरोप में ज्यादा हैं, उसके मुकाबले में हमारी बुराइयां बहुत ज्यादा हैं। वहां पे वायलेंस है, वहां पर भी देखने को मिलते हैं वायलेंस के वाकयात, इस तरह की तमाम चीजें, लेकिन उनकी रेशो बहुत कम है। और हमारे यहाँ वो चीजें एक्सट्रीम में हैं। और वो एक्सट्रीम में इसलिए हैं क्योंकि हमने उनको रोकने की, दबाने की कोशिश की है। आप कभी भी चीजों को दबाकर, रोक कर उन्हें रोक नहीं पाएंगे, बल्कि उन्हें मजीद बढ़ावा देंगे। यूरोप ने अपनी गलतियों से यही सीखा है कि ऑपरेशन को खत्म किया जाए, और सिस्टम के ऑपरेशन को खत्म किया जाए, और रोक टोक को रोका जाए। क्योंकि इससे चीज रुकेगी नहीं, और ज्यादा बढ़ेगी। आप एक बंदे को ओप्रेस करते हैं, रोकते हैं, तो उससे आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। तो वो बंदा क्या करेगा? वो अपने आप को मजीद पावरफुल साबित करेगा, और फिर वो उस चीज की एक्सट्रीम में जाएगा। लेकिन जिस बंदे को नहीं रोका गया, उस तक उसकी बेसिक नेसेसिटीज पहुंची, वो कभी भी साबित करने की कोशिश में नहीं जाएगा। वो कभी भी एक्सट्रीम लेवल अचीव नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्रूव करना ही नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि यूरोप में कोई रेस नहीं लगी हुई बड़ी गाड़ियां हासिल करने की, बड़े घर हासिल करने के लिए। सब अपने छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, गाड़ियां उन्होंने रखी हुई हैं सामान लाने के लिए, साइकिल पे ज्यादातर ट्रैवल होता है। तो ये तमाम चीजें हैं। ईगो वहां पर नहीं है। हमारे यहाँ ईगो बहुत ज्यादा है। हम लोग बड़े बनते हैं अपनी तरफ से मारियत परस्त, हम नहीं हैं। हम बड़े स्पिरिचुअल बनते हैं। हमसे ज्यादा स्पिरिचुअल यूरोप वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनने के चक्कर में बहुत एक्सट्रीम में चले गए हैं, मादियत परस्ती में। क्योंकि हमने अपने आप को बहुत ज्यादा रोका है, सफोकेट किया है। सफोकेट करने से आप कभी भी स्पिरिचुअल नहीं बन पाएंगे। और अगर हम औरतों के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इस साइकोलॉजिकल एनालिसिस को अगर हम औरतों के हवाले से समझें, कि जब हम वल्गैरिटी की बात करते हैं, बेहयाई की बात करते हैं, खासकर इंडिया में मैं देख रहा था कि वहां पे कितना ज्यादा ये चीज बढ़ती जा रही है कि औरतें बहुत ज्यादा मिस यूज कर रही हैं कवानीन को, जो वहां पर उनके हक में बनाए गए हैं, कि वो मर्दों की प्रॉपर्टी ले सकती हैं। और वो जानबूझकर इतना ज्यादा एक्सट्रीम में चली गई हैं, उन्हें इतना ज्यादा ऑप्रेस किया गया हिस्टोरिकली भी और आज के दौर में भी, कि उन्होंने उन कवानीन को अपने हक में इस्तेमाल करने के बजाय मर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो मर्दों की प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, अब वो उनके साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है?
क्योंकि अब वो साबित करना चाह रहे हैं कि हम कुछ हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम मुतासिर की गई। और जब आप किसी औरत को ऑप्रेस करते हैं, जब आप उससे जबरदस्ती करते हैं, जब आप उसके साथ उसको मोलेस्ट करेंगे, हरास करेंगे, या फिर आप उसको किसी सेटअप में फोर्स कर रहे हैं, तो इससे इनडायरेक्ट मैसेज उसको ये जाता है कि आप उससे ज्यादा पावरफुल हैं। फिर ये मसला सिर्फ मोरालिटी का नहीं रहता, ये मसला सेल्फ स्टीम का बन जाता है। फिर वो फीमेल अपनी सेल्फ स्टीम को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जाती हैं। फिर जिस चीजें आप रोक रहे होते हैं, फिर वो चीजें बहुत ज्यादा की जाती हैं। तो रोकने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे आप मर्द को रोकें या किसी औरत को रोकें, आपको सफोकेशन मिलेगी, सोसाइटी में ऑपरेशन बढ़ेगा, और इस तरह इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो यूरोप ने अपनी इन्हीं गलतियों से सीखा है, और सोसाइटी में जो ऑपरेशन है उसको खत्म किया है। तो आई होप दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड अबाउट द टॉपिक। और इसको मैं चाहता हूँ कि हम हिस्टोरिकली भी समझें, खासकर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ आज पाकिस्तान लोकेटेड है। मैं बार बार पंजाब का नाम लेता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पंजाब का नाम नहीं लेता। मेरा मकसद सिर्फ सिविलाइजेशन की बात करना होती है। और सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं चाहता हूँ कि इसको हम हिस्टोरिकली समझें, कि आज जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस नहज पे, कि हमारी सोसाइटी डिफाइन होती है ज्यादा पावर पावर स्ट्रगल से। कोई ना कोई ऑप्रेस है हमारी सोसाइटी में, और हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, बहुत ज्यादा ऊपर जाना चाहता है। और ये बेसिक नेसेसिटीज की लड़ाई कैसे सेल्फ वर्थ की लड़ाई बन चुकी है, और इसका हिस्टोरिकली क्या ताल्लुक है, और हमारे यहाँ जो वायलेंस देखने को मिलता है वो कैसे इन तमाम चीजों से लिंक्ड है, सेल्फ वर्थ से, ईगो से। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी इस बारे में बात करना हिस्टोरिकली, जब हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, कि हमारे यहाँ जो वायलेंस देखने को मिलता है, हमारी जो एक पंजाब की सिविलाइजेशन थी, उसका एक ट्रॉमा है, एक हिस्ट्री है, और एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। तो उनका दुख और दर्द भी एक है। इस वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वायलेंस बहुत ज्यादा है, तो इंडियन पंजाब में भी बहुत ज्यादा है। और वो एक ट्राइब, एक कास्ट है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, जिसकी जानिब से हमें बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिलते हैं। और उसका क्या ताल्लुक है हिस्टोरिकल बैगेज से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, कि कैसे उन्हें ऑप्रेस किया गया, कैसे उनकी सेल्फ वर्थ को निशाना बनाया गया, और फिर किस तरह वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई वायलेंस में, और बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल में, और पावर को हासिल करने में, बड़ी बड़ी गाड़ियां हासिल करना, वीगो डाले चलाना, बड़े बड़े घर लेना, और इस तरह की चीज़ें करना। और बहुत इंटरेस्टिंग ये बात होगी इस बारे में बात करना, खासकर अगर हम आज के पाकिस्तान को समझना चाहते हैं, क्योंकि आज के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन मौजूद है, और बहुत ज़्यादा वायलेंस भी मौजूद है। और हमारी जो अपनी आइडेंटिटी के साथ एक शर्म है, कि हम पंजाबी बोलना नहीं चाहते, पंजाबी से नफरत है हमें। ये नफरत क्यों है, ये शर्म क्यों है अपनी लैंग्वेज से? ये सेंस ऑफ शेम जो है, यही ट्रांसफॉर्म हुई है वायलेंस में। यही अपने आप को प्रूव करने की जो ख्वाहिश है, इसकी एक पूरी हिस्ट्री चली आई है, और इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, कि किस तरह पहले जब टर्क आए इस रीजन में, फिर अफगान आए, फिर ईरानी आए, उन सब ने मिलकर ये यहाँ पे एक ऑपरेशन का जो निज़ाम लाया, यहाँ पर लोगों को ऑपरेस किया उन्होंने। और उस वजह से लोगों में शर्मिंदगी आई, उन्होंने फारसी को सीखना ज़्यादा पसंद किया, अपनी ज़ुबान से नफरत की। वो एक सेंस ऑफ शेम जो है, वो एक इनसिक्योरिटी हमारे अंदर जो इंग्रेन हुई, उसकी बात करेंगे। और वही चीजें हमें नजर आती हैं, आज मैनिफेस्ट होती हैं हमारी सोसाइटी में, कि जब हम बहुत ज्यादा वायलेंस देखते हैं, जब बहुत ज्यादा पावर स्ट्रगल देखते हैं, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। तो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।